टाइम में अगर आप चाह रहे हैं हमारा मसाला फूड मैगजीन विन करना, तो जल्दी से 8881 पर आपने SMS करके आज के सवाल का आपने जवाब देना है कि कोई भी आपकी जो सब्ज़ी पसंदीदा सब्ज़ी है, फेवरेट सब्ज़ी है, उसका फ़ायदा बता दीजिएगा कि क्या फ़ायदा है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखिए इस तरह से हो गया। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसकी फ्लेम कर देती हूँ ऑफ। इसको हम निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम इधर ही फैला देते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम ये नट्स। ठीक है, साथ में इसके अंदर मेरे पास पिस्ता और बादाम है, ये डाल देंगे। अच्छा, अब जब आप एक जाते हैं इसकी मिठाई की दुकान पे, आपने देखा होगा अक्सर उनके मतलब उसके अंदर बड़े बड़े थाल टाइप से होते हैं, बड़े बड़े स्क्वायर से, और उसके अंदर इस टाइप का एक हलवा होता है, आपने देखा होगा, जो बहुत ही मज़ेदार लगता है, काफ़ी महंगा भी होता है। तो आपने देखा होगा इसी टाइप का एक जो होता है वो हलवा पड़ा होता है। तो ये तकरीबन उससे ज़्यादा मज़ेदार है, सस्ता पड़ेगा आपको घर में और मज़ेदार भी है। और ये होता है कि थोड़ा उसमें घी या ऑयल का वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा कम किया, वरना साइडों पे से उसमें काफ़ी घी लगा होता है। चलिए जी, इसका मेकअप मैंने कर दिया चांदी के वर्क के साथ और बादाम पिस्तों के साथ। अब इसको हम रख देते हैं टेबल के ऊपर और फिर आ जाते हैं हम स्टेक की तरफ। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे एक छोटे से नन्हे मुन्ने से ब्रेक की तरफ। खुश्क दूध का हलवा अज्जा। खुश्क दूध 2 कप, कंडेंस्ड मिल्क 1 टिन, इलायची और अंडे 4 अदद, अखरोट आधा कप, मक्खन आधा कप, पिस्ते बादाम 50 ग्राम, केवड़ा 1 खाने का चमचा। ड्राई मिल्क डिजर्ट। इंग्रेडिएंट्स: 2 cups dried milk, 1 tin condensed milk, 4 cardamoms, 4 eggs, half cup walnuts, half cup butter, 50 grams almonds and pistachios, 1 tablespoon केवड़ा। वेलकम बैक टू तड़का। ब्रेक से वापस आ गए हैं और जो हमारा खुश दूध का हलवा तैयार चुका है। सबके अपने अपने, जैसे हमारे अल्ताफ़ भाई हैं, वो माशाल्लाह हर जगह घूमते रहते हैं। तो वो कहने लगे वहाँ से, कौन सी जगह अल्ताफ़ भाई? लाड़काना के वहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे मिलता है, उसको कहते हैं खोए जो हलवा, मतलब खोए का हलवा। तो कहने कि बिल्कुल उसका टेस्ट उस तरह से आ रहा था खोए का हलवे का। तो मैंने जब बनाया तो मुझे थोड़ा सा टेस्ट करवाया, तो मैंने कहा पता नहीं बड़ा मज़े का लग रहा है, क्या टेस्ट है। तो उन्होंने कहा यहाँ लाड़काना के वहाँ पे मिलता है और अक्सर जब कराची कोई जाने लगते हैं तो वो उनके यहाँ ज़रूर भिजवाते हैं। तो मैंने कहा चलो ज़बरदस्त है, अगर मैंने लाड़काना का नहीं खाया तो मैंने अभी अपने हाथ का यहाँ टेस्ट कर लिया। चलें जी, आप जब ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाड़काना का, कराची का या कौन सी जगह का ये हलवा है। अब आ जाते हैं बीफ स्टेक की तरफ। और बीफ स्टेक के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह से हमें बनाना है। वाइट सॉस के साथ बनेगा और वाइट सॉस के लिए हमें क्या चाहिए। तो चलें इंग्रेडिएंट्स की तरफ नोट कर लीजिएगा, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करें। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एक को मैरिनेट करके ले आऊँगी ताकि वो थोड़ा सा गल जाए, तो दूसरे को मैं आपके सामने मैरिनेट करना बता दूँगी क्या क्या चीज़ें हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2 जगह मेरे पास पड़ा हुआ है बीफ। ठीक है, तो चलें जी इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं जो हम बना रहे हैं बीफ स्टेक विद वाइट सॉस के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए स्टेक्स ले लीजिएगा, तकरीबन ये आप ले लीजिएगा 500 ग्राम, आधा किलो के जितने। ठीक है, लहसुन का पेस्ट ले लीजिएगा तकरीबन आपने 1 चाय का चम्मच। ऑस्ट्रोशायर सॉस ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच। मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च आप ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच। नमक आधी चाय का चम्मच।
ऑयल इस्तेमाल करेंगे 2 खाने के चम्मच, और नींबू का रस इस्तेमाल करेंगे 4 खाने के चम्मच। और वाइट सॉस के लिए अलग चीज़ें चाहिए, जिसके लिए हमें मक्खन चाहिए 50 ग्राम, मशरूम जो बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटिंग किए हुए 1 कप के जितने, आधा लीटर के जितना हम अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आधा लीटर, वरना 1 कप के जितना हमने लेना है दूध, 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, और मैदा लेंगे 1 खाने का चम्मच, और पार्मेसन चीज़ लेंगे 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, और ऑरिगानो इस्तेमाल करेंगे आधी चाय, और नमक आधी चाय का चम्मच। और मिक्स वेजिटेबल हम ले लेंगे, जिसमें ब्रोकी है, उसके साथ हमारे पास है आलू है, गाजर है और मटर है। ये हस्बे ज़रूरत हम लोग ले लेंगे वेजिटेबल, जिसको हमने बाद में स्टर फ्राई करना है और इसके साथ सर्व करना है। ठीक है, अच्छा चलें जी, इसका मैं आपको मैरिनेट करना बता देती हूँ, कैसे कैसे हमने क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है जिसको हम मैरिनेट करेंगे। ठीक है, और दूसरा फिर हमने बनानी है वाइट सॉस। तो मैं एक बर्तन ले लेती हूँ, इसके अंदर आपको इसका मैरिनेशन का तरीका बता देती हूँ। ये अच्छा, ये जो बीफ स्टेक होता है, इसका जो हम बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं अंडरकट गोश्त। ठीक है, अंडरकट आपने गोश्त लेना है, इसलिए कि ये जो अंडरकट होता है ये बैक साइड का वो हिस्सा होता है जहाँ जो ये फटाफट गल जाता है। वरना जब हम थाई पीस वगैरह, जो किसी को समझ नहीं आती वो समझते हैं शायद रान का वो पीस होता है, तो वो थोड़ा सा खुश्क गोश्त होता है, वो जल्दी गलता नहीं है। तो चलें इसको हम मैरिनेट करते हैं। इसके लिए जो मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसको मैरिनेट करके आप ओवरनाइट रख लीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपका स्टेक कितना ज़बरदस्त बन। This time check is brought to you by नया टैंक पाइनएप्पल। आपने इसके अंदर डालना है मस्टर्ड पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, 1 टेबल स्पून कितना मस्टर्ड पेस्ट जो होता है, ये भी बहुत जल्दी गोश्त को गला देता है और सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, इसके साथ हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं मस्टर्ड पेस्ट के साथ काली मिर्च, 2 जगह इस्तेमाल होगी काली मिर्च, सॉस में भी डलेगी। काली मिर्च हम इस्तेमाल करेंगे, वर्सेस्टायर सॉस इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके साथ लहसुन का पेस्ट, साथ में लेमन जूस। ये सिर्फ हमने क्या करना है, इसको जो मैरिनेशन के लिए रखना है, इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे ओवरनाइट। रात भर ये इसी तरह इसी स्पाइसेस के अंदर रहेगा, इसी मसालों के अंदर रहेगा, तो ये अच्छी तरह से गल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, इस तरह से हमने इसको मैरिनेट करके रखना है। और पहले से जिसको मैंने सारी चीज़ें लगाकर इसको मैंने मैरिनेट किया हुआ था, ये मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको देख सकें। अब दोबारा से इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके अंदर हमने लगाया था लहसुन का पेस्ट, ठीक है, लहसुन का पेस्ट लगाया था, वर्सेस्टायर सॉस लगाया था, काली मिर्च, नमक, नींबू का रस और ऑयल थोड़ा सा। और इसके अंदर भी हम ऑयल लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छा सा ये इसकी मैरिनेशन होगी। आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ये देखिएगा अच्छी इसकी मैरिनेशन होगी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो मेरे पास लेमन जूस है वो थोड़ा सा और मैं इसमें लगा दूँगी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिदा, मैं रुबीना बोलती हूँ बॉम्बे से। जी रुबीना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वही बहुत दिनों से आपकी कॉल लगा रही थी तो लग ही नहीं पा रहा था, तो मैं बोली आज ट्राई करती हूँ। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह आज मैं बोली लग जावे। अच्छा चलो, कॉल मिल गई। क्या क्या कहेंगी? और आप सुनाइए, पहले सबसे पहले क्लाइमेट कैसा है आपके इधर? क्या चीज़ है? मौसम कैसा चल रहा है आपके इधर? मौसम बहुत गर्मी है बॉम्बे में। हमारे भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। हाँ, मैंने बोला था रिदा, मैं मतलब कभी कभी मम्मी के यहाँ जाती हूँ ना, तो वहाँ पर मसाला चैनल नहीं आता है। अच्छा। तो मैं इंटरनेट पे जब फेसबुक पे आप लोग का देखती हूँ, तो मेरे भाई वही बोल रहे थे कि जो आप लोग जो रेसिपी देते हैं उस दिन की डेट अगर लिख के दे देवे तो जैसे हम लोगों को ढूंढने में आसानी हो जाती है। जैसे मैं अभी 7 अप्रैल को गई थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा। तो मैं बोली, तो मेरे भाई वही बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, डेट अगर डाल देना तो फिर पता चल जाता है कौन सी डेट पे है करके। आप दोबारा से जरा गौर से देखिएगा, उस पर डेट्स लिखी होती हैं। आप देखिएगा, शायद आप, मेरे ख्याल में हो सकता है कि किसी वजह से आपने सही तरह से देखा ना, आप देखिएगा उस पर डेट्स के साथ ही डाली जाती हैं रेसिपीज। थोड़ा सा हम लोगों ने उस दिन देखे थे ना, तो वही प्रॉब्लम था। तो वो लोग वही बोल रहे थे कि हमारे इधर तो चैनल नहीं आता था, हम लोग फेसबुक पे आपका देखते हैं, तो उनको ये दिक्कत हो रही थी। तो मैंने जरा मैं बोल देती हूँ, मुझे बोल रहे थे भाई मेरे। चलें ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और कोई फरमाइश करनी है आपने? नहीं, वो तो सारी पूरी हो जाती है और ठीक है फिर।
चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। असल में शायद आपने देखा नहीं होगा, होता ये है कि जैसे आज मैंने जो रेसिपी बनाई है, आज क्या फ़ौरन हम अपलोड नहीं करते हैं, थोड़ा सा हम इसलिए भी गैप देते हैं। एक तो ये होता है ना कि देखिए आपको रेसिपीज़ का ये होता है कि अब ज़ाहिर है एक एक चीज़ को उर्दू को इंग्लिश में करना, इंग्लिश को उर्दू में करने में थोड़ा टाइम लगता है, और डेट के साथ ही डालते हैं। आपने देखा होगा कुछ रेसिपीज़ अब कल भी डली हैं, परसों भी डली हैं, तो ये कि थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ये नहीं कि आज मैंने शो किया और आज के आज फ़ौरन डाल दी, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, मैंने इसको मैरिनेट कर दिया, मैरिनेट करके रख दिया, और इसको थोड़ी देर बाद मैं आपको किस तरह से इसको बनाना है, ग्रिल पैन पे बनाएंगे, थोड़ा सा बटर या ऑयल जो भी हम लगा के बनाएंगे। लेकिन उससे पहले ब्रेक पे जाएंगे, और फिर दोबारा से कहती हूँ, अगर चाहे ही आपको मसाला फूड मैगज़ीन जल्दी से अपनी पसंदीदा सब्ज़ी का आपने फ़ायदा बताना है कि उसका क्या फ़ायदा है, तो 8881 पर आप जल्दी से SMS करें और कॉल भी कर सकते हैं। और जब तक आप कॉल करें, सॉरी SMS करें, और इतनी देर में मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। बीफ स्टेक विद वाइट सॉस। अच्छा, बीफ स्टेक 500 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, वर्सेस्टरशायर सॉस और मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 4 खाने के चमचे। व्हाइट सॉस बनाने के लिए मक्खन 50 ग्राम, कटे मशरूम 1 कप, दूध 1.5 कप, लीमू का रस, मैदा और पार्मेजान चीज 1 खाने का चमचा, काली मिर्च, ओरिगानो और नमक आधा चाय का चमचा, उबली मिक्स सब्जियां हस्बे जरूरत। Mustard paste, half teaspoon black pepper, half teaspoon salt, 2 tablespoons oil, 4 tablespoons lemon juice. Ingredients for white sauce: 50 grams white butter, 1 cup chopped mushrooms, 1.5 cup milk, 1 tablespoon lemon juice and plain flour each, 1 tablespoon Parmesan cheese, half teaspoon black pepper, half teaspoon oregano, half teaspoon salt, boiled mixed vegetables as required. जी, तो वेलकम बैक टू तड़का। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और मैंने 2 पोटैटोज़ को ओवन में रख दिया था। अगर मैंने कहा वो बेक हो गए, तो आपको पता है स्टेक है, स्टेक के साथ बेक पोटैटोज़ बड़े अच्छे लगते हैं। अगर वो बेक हो गए तो मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगी, और इसके अंदर जो सावर क्रीम और इसके साथ थोड़ा सा बटर वगैरह मिक्स करके वो उसके अंदर डालेंगे, तो वो भी आपको बता दूँगी, ताकि एक प्रॉपर, आप जैसे जाते हैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वहाँ पर आपको जो स्टेक मिलता है, स्टेक के साथ पूरा मेन्यू होता है, पूरी चीज़ें होती है, तो मैंने कहा मैं उसी तरह ही आपको बताऊँ। और इतना महंगा स्टेक होता है, ओ माय गॉड, मैं कहती हूँ उसकी जगह हम घर में 3 स्टेक बना सकते हैं। चलें जी, आ जाते हैं स्टेक की तरफ, और आपको जैसे मैंने इंग्रेडिएंट्स सारे बता दिए थे, क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करें, और मैरिनेशन का तरीका भी बता दिया था, और कितनी देर आपने रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया था कि ओवरनाइट आप इसको रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि अच्छी तरीके से ये गल भी जाएगा और अच्छी तरह से इसका टेस्ट भी होगा, वो भी आ जाएगा। और जितने भी स्पाइसेस हम इसमें डालेंगे